Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पंजाब केसरी लाइव हो रहा है। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले आपसे दो नारे लगवाने चाहूंगा और आपने नारों का जवाब भी नारों से देना है। इतनी आवाज आपकी बुलंद हो कि जितने भी आज किसान साथी जो है, चाहे वो टिकरी के बॉर्डर पे बैठा है, चाहे वो सिंगू के बॉर्डर पे बैठा है, चाहे वो गाजीपुर के बॉर्डर पे बैठा है, चाहे वो शाहजहांपुर के बॉर्डर पे बैठा है, और चाहे वो आज पलवल के बॉर्डर पे बैठा है, और चाहे वो अलग अलग राष्ट्रीय राजमार्ग में जो टोल प्लाजा बने हैं वहां पे बैठा है, जहां उनके कान तक आपकी आवाज जाए, वहीं पार्लियामेंट में बैठे इस देश के प्रधानमंत्री के कान में भी एहसास हो ये आवाज जो है जिसे तू दबाना चाहता है, जिस आवाज को तू कमजोर करना चाहता है, ये आवाज हर रोज बुलंद होती जा रही है। मैं नारा लगाऊंगा, जय जवान आपने कहना जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हमें सबसे पहले इस ऐतिहासिक चबूतरे को, जिस चबूतरे पे जिस जगह पे हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, जहां पे बहुत से सामाजिक ऐसे फैसले हुए जो आज अपने आप में इतिहास बने हुए हैं, मैं उसको अपनी तरफ से नमन करता हूं। यहां चबूतरे को नमन करता हूं, मैं आज की इस किसान महापंचायत के अध्यक्ष मैम चौबीसी के आपके प्रधान भाई तुलसी गरेवाल जी, आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी सूरज सिंह समैन जी, सतरोड़ खाप के प्रधान सूबेदार इंद्र सिंह मौर्य जी, कठवाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक मलिक जी, यूपी से टीवी के चैनल पे किसान की आवाज को बुलंद करने वाले पुष्पेंद्र चौधरी जी, संयुक्त मोर्चा की 11 सदस्यीय टीम में राजेंद्र आर्य जी, धनखड़ खाप के प्रधान डॉक्टर ओम प्रकाश धनखड़ जी, गुड़िया खाप के प्रधान भाई सुनील गुड़िया जी, सरवा खाप के प्रधान श्री रणधीर सरवा जी, दलाल खाप के प्रवक्ता कैप्टन मान सिंह दलाल जी,
मंच पे बैठे हुए अलग अलग खापों से आए हुए सभी मेरे आदरणीय पूजनीय आज की इस किसानों की महापंचायत में आए हुए मैं और इसके आसपास के गांव के आदरणीय मेरे पिता पूज्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जितने भी साथी बोल करके गए सब ने आपके सामने बड़े खुल करके इस बात का जिक्र किया कि आज देश की हालात से गुजर रहा है। आज देश का अन्नदाता जो है पिछले 6 महीने से किस तरह से उस अन्नदाता को देश के अलग अलग हिस्सों पे बैठ करके आंदोलन करने पे मजबूर किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर इस कोरोना की जब महामारी थी, जब प्रदेश में लॉकडाउन चल रहा था, किस तरह से प्रदेश की सरकार ने 2 बड़े घोटाले करके इस प्रदेश को लूटने का काम किया। इन सब बातों का जिक्र मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने किया। मुझे याद है जब कृषि के काले कानून बनाए गए थे और कानून भी इस ढंग से लेकर के आए थे, देश के अंदर कहीं कोई इमरजेंसी हो, देश में कहीं कोई हालात खराब हो जाए, उन हालात के अंदर देश पे कहीं कोई भारी खतरा मंडराने लग जाए, उन हालात के अंदर कैबिनेट की तरफ से राष्ट्रपति के नाम एक अध्यादेश लेकर के जाया जाता है और उस अध्यादेश के माध्यम से सरकार को शक्तियां मिल जाती है और उस कैबिनेट के फैसले को अध्यादेश के रूप में लागू करके कानून का अमली जामा पहनाने का काम किया जाता है। साथियों, हैरानी की बात है, कोरोना की बीमारी चल रही थी, देश और दुनिया के अंदर भय का माहौल था, डर का माहौल था, लोग भयभीत हो रहे थे। हम रोजाना अखबारों में, टेलीविजन में जब खबर देखते थे, अमेरिका में हजारों लोग एक दिन में कोरोना की महामारी की वजह से मरे, इंग्लैंड में मरे, इटली में मरे, फ्रांस में मरे, पूरी दुनिया के अंदर इस तरह के हालात पैदा हो गए थे कि हॉस्पिटलों के अंदर कहीं कोई जगह नहीं थी। हमारे देश में केवल 500 से 700 मरीज उस वक्त में थे। देश के प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगा करके जहां लोगों के अंदर भय का माहौल पैदा किया, वहीं कैसे इस जमीन से किसान को बेदखल किया जाए, इसके लिए एक अध्यादेश लाने का काम किया। अध्यादेश जब आया था, जब उसको टेबल किया गया, जब पब्लिश किया गया, हमने सबसे पहले उसका विरोध करके और हरियाणा प्रदेश के जिला के हेडक्वार्टर के ऊपर जा करके डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपने का काम किया था कि आप इन अध्यादेशों को वापस लो। अगर ये अध्यादेश कानून का रूप ले लेंगे तो आने वाले समय में देश के अन्नदाता को कहीं अपनी जमीन बेचने पे मजबूर होना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री ने अन्नदाता की बात सुनने की बजाय लोकसभा राज्यसभा में इसको बिल पारित करवाया
और राज्यसभा में तो बिना बहुमत के भी, बिना किसी चर्चा कराए जबरदस्ती इस कानून को पास करा करके देश के अंदर मैं उन साथियों से बताना चाहूंगा कि अगर आप किसान के सच्चे हितैषी है, अगर आप चाहते हो कि इस किसान के साथ न्याय हो, तो फिर जो बातें आपने किसानों के बीच में जाकर के कहीं टोल पे खड़े होकर के कही थी, कहीं किसानों के आंदोलन कर रहे धरने पे बैठे लोगों के बीच में जाकर के कहा था कि हम किसान के साथ है, हम राजनीतिक रूप से चाहे सरकार के साथ है, लेकिन जब किसान की लड़ाई की बात आएगी हम अपने इस्तीफे देकर के आपके बीच में आ जाएंगे। आज मैं उन साथियों से कहना चाहूंगा कि अगर वो सही मायने में किसान के हितैषी हैं तो आज उनको भी इस्तीफा दे करके किसानों के बीच में आकर के खड़े होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर वो लोग इस्तीफा दे करके आपके बीच में आएंगे तो मैं आपसे एक बात आज इस भरी सभा में कह रहा हूं कि मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो उनका स्वागत करने का काम करूंगा, जो उनको फूल मालाएं पहनाने का काम करूंगा। मैं राजनीति नहीं करूंगा, बल्कि मैं उन लोगों से ये कहूंगा कि आप जो निर्णय लेंगे आपके साथ खड़ा होकर के लड़ाई को लड़ने का काम करूंगा। मैं एक बार फिर आयोजकों का खास रूप से मैं खास तौर पे पंचायत ने जो आज महापंचायत करके 24 के लोगों ने जो मुझे सम्मान दिया उसके लिए मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपको एक विश्वास दिलाता हूं साथियों, आपकी इस लड़ाई में इस्तीफा मेरे लिए बहुत छोटी चीज है। इस्तीफा मेरे लिए कोई मायना नहीं रखता। अगर कहीं जरूरत पड़ी मेरी, अगर मुझे कहीं कोई आदेश मिला तो उसके लिए मुझे कुछ भी कुर्बान करना पड़े, मैं 1 मिनट की देरी किए बिना अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम करूंगा। यही बात आपसे कहने आया था, आपने मेरी बात सुनी।